अभिज्ञान शाकुंतलम की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज मैं अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के चौथे श्लोक का अध्ययन करेंगे। हम ये उस समय का वर्णन है जब सूत्रधार नटी को कहता है कि ग्रीष्म ऋतु से संबंधित कुछ ऐसा गाएं जो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता हो। तो नटी इसी को प्रसंग में रखती हुई ग्रीष्म ऋतु से संबंधित गाना गाती है, गीत गाती है, प्रस्तुत करती है। ईषत् ईषत् चुंबितानि भ्रमरे सुकुमार केसर शिखानी अवतंस्यन्ति दयमाना प्रमदा शीरीष कुसुमानी। सूत्रधार को ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए नटी कहती है कि प्रमदा यानी कि जो प्रकृष्ट या मद से विह्वल जो तरुणियां हैं या युवा स्त्रियां हैं, वे क्या है, भ्रमरे दयमाना यानी कि दया भाव से युक्त होकर के भ्रमरों के द्वारा ईषत् ईषत् चुंबितानी धीरे धीरे जिनका रसपान किया गया है, ऐसे सुकुमार केसर शिखरानी जिनके कोमल केसर के शिखर आगे के अग्रभाग हैं, ऐसे शिरीष कुसुमानी शिरीष के पुष्पों को अवतंस्यन्ति यानी कि अपने कानों का आभूषण बनाती है। नटी ग्रीष्म ऋतु से संबंधित इस गीत को प्रस्तुत करते हुए कहती है कि ये ऐसा समय है जब जो मद से विह्वल जो तरुणियां स्त्रियां हैं, वे नव यौवनाएं जो हैं, शिरीष के पुष्पों को अपने कानों में आभूषण के रूप में धारण करती हैं। और वे शिरीष के पुष्प इस प्रकार होते हैं जिनके अग्रभाग जो है केसर जिनमें निकला हुआ होता है, किंजल यानी कि सुकुमार केसर के शिखा भाग वाले उन कोमल शिरीष के पुष्पों को वे अपने कानों का आभूषण बनाती हैं, जो इतने कोमल होते हैं कि उनको जो भ्रमर हैं, भ्रमरों के द्वारा भी जिनका धीरे धीरे रसपान किया जाता है, ऐसे उनको अपने कानों का आभूषण बनाती हैं। यहाँ पर दया भाव से युक्त होने वाली स्त्रियां, ये भ्रमर के द्वारा जिन शिरीष के जो पुष्प हैं, वो भ्रमरों के द्वारा क्या है, बड़े ही धीरे धीरे और रसपान किया जाता है। और प्रमदा स्त्रियां भी हैं, वो भी दया भाव से युक्त होकर के उनको अपने कानों का आभूषण बनाती हैं। इसलिए सहेतुक वर्णन होने के कारण यहाँ पर काव्यालिंग अलंकार है और उद्गाता छंद का प्रयोग किया गया है। शिरीष पुष्प ऐसा पुष्प होता है जो ग्रीष्म काल में ही खिलता है और बहुत अधिक कोमल होता है। कोमल होने के साथ साथ उन पर जो भ्रमर हैं, वो भी क्या है, उसके ऊपर धीरे धीरे उसके रस का पान करते हैं। तो दया भाव से युक्त होने वाली जो तरुणियां हैं, वो भी इतनी दया भाव से युक्त होकर के इन कोमल शिरीष के पुष्पों को क्या है, अपने कानों का आभूषण बनाती हैं। धन्यवाद।